आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यून टॉलरेंस। क्या इम्यून टॉलरेंस? इम्यून टॉलरेंस क्या होता है? तो आप लोगों का वो क्वेश्चन इसमें क्लियर होगा कि व्हाई और इम्यूनिटी सिस्टम डू नॉट गिव रिस्पांस टू आवर ओन एंटीजन। आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि हमारे पास जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारी बॉडी में जो एंटीजन है, जिस तरह की ब्लड में एंटीजन होते हैं ना, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ एंटीजन, वो ब्लड ग्रुप जो है, तो इन एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी रिस्पांस क्यों शो नहीं कर सकता? समझ रही है? ये आपके आज का हमारा, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। समझ रही है? लिसन टू मी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? तो एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, to show response against foreign antigen and do not show response against self antigen। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का वो सलाहियत जिसके जरिए वो फॉरेन एंटीजन को रिस्पांस शो करते हैं और हमारी बॉडी में जो अपने सेल्फ एंटीजन है इसको रिस्पांस शो नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं? इस एबिलिटी ऑफ द बॉडी को हम सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ टॉलरेंस। क्या? सेल्फ टॉलरेंस। ये मतलब इसका क्या है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सेल्फ एंटीजन के खिलाफ नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं और फॉरेन एंटीजन के खिलाफ ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसको सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। अभी अगर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ये सलाहियत मौजूद है, मौजूद नहीं है, वो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ भी मतलब रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता और फॉरेन एंटीजन के खिलाफ भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, इम्यूनो टॉलरेंस। तो टॉलरेंस और सेल्फ टॉलरेंस में क्या फर्क है? इम्यून टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी एंटीजन के खिलाफ रिस्पांस शो नहीं करता, इसको टॉलरेंस कहते हैं, इम्यून टॉलरेंस। लेकिन अगर वो सेल्फ के खिलाफ रिस्पांस शो नहीं करता और फॉरेन के खिलाफ रिस्पांस शो करता है, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ टॉलरेंस। समझ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज आपके पास दो एंटीजन है, मतलब अभी क्वेश्चन राइज होते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह रिस्पांस शो करता है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो सेल होते हैं, एक है बी सेल और दूसरा है टी सेल। हमारे पास दो एंटीजन है, ये सेल्फ एंटीजन है। सपोज आपकी आरबीसी का एंटीजन है, एंटीजन ए, और ये दूसरा फॉरेन एंटीजन है, एक पैथोजन है, वायरस है। तो ये बी सेल के जो रिसेप्टर है इसको हम बीसीआर कहते हैं और टी सेल के जो रिसेप्टर है इसको हम टीसीआर कहते हैं। तो ये बीसीआर और टीसीआर क्या करते हैं कि ये सेल्फ एंटीजन को पहचानता है, इसको रिस्पांस शो नहीं करता, और जो नॉन सेल्फ है इसके साथ रिस्पांस शो करता है। अभी मेरा मतलब ये दो एंटीजन आई है, तो ये सेल्फ एंटीजन है और ये नॉन, तो मतलब सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा अपना है और इसको मतलब इसके खिलाफ रिस्पांस शो करते हैं, इसको इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। अभी क्वेश्चन राइज होता है कि ये इम्यून टॉलरेंस आपका बी सेल और टी सेल इम्यून टॉलरेंस क्यों शो करता है? समझ रही है? तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉलरेंस के दो टाइप्स होते हैं। टॉलरेंस की क्या होते हैं? टू टाइप। एक को हम कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। लिसन टू मी। सेंट्रल टॉलरेंस क्या होता है कि जब बोन मैरो में, कहाँ पे? बोन मैरो में आपका बी सेल या आपका टी सेल बनता है तो क्या होता है, इसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चले जाते हैं। प्राइम्स कहाँ पे जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो वो बी सेल और टी सेल, लिसन टू मी, वो बी सेल और टी सेल जो इस सेल्फ एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी रिस्पांस शो करता है, तो इस बी सेल और टी सेल को वहां से रिमूव कर देते हैं। समझ रही है? उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रल टॉलरेंस, कि जब बी सेल और टी सेल इस तरह बने कि वो आपकी सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिस्पांस शो करते हैं, तो वो बी सेल और टी सेल जो है उसको रिमूव किया जाता है। कहाँ पे? बोन मैरो में या थाइमस में। कहाँ पे? बोन मैरो में या थाइमस में। मतलब अगर कोई टी सेल इस तरह है कि वो म्यूटेटेड हुआ है, वो आपके अपने एंटीजन को रिस्पांस शो करते हैं, तो इस टी सेल को खत्म करता है और बी सेल बोन मैरो में खत्म। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रल टॉलरेंस। क्या कहते हैं? सेंट्रल टॉलरेंस। अभी कुछ सेल इस तरह होती है कि वो बच जाते हैं सेंट्रल टॉलरेंस से, वो माइग्रेट करते हैं कहाँ पे? स्प्लीन पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पे, तो वहां पर भी इस सेल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल टॉलरेंस। क्या? तो पेरिफेरल टॉलरेंस क्या होता है कि जब आपकी वो म्यूटेटेड सेल जो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन शो करता है, उनको
रिमूव किया जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस। और जो आपके जो बोन मैरो में या आपके थाइमस में जो मैच्योर सेल है और वो म्यूटेटेड है, इसको रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस। तो अभी अगर ये बी सेल और टी सेल जो है इसमें म्यूटेटेड हो जाए और ये क्या करते हैं, ये अपनी सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको किल करते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या ऑटो इम्यून डिजीज जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, इसमें आपकी बॉडी के अपना बी सेल और टी सेल जो है वो रिस्पांस हो जाता है, टॉलरेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाता है, तो फिर आपको बीमारी हो जाती है।